तो हेलो हेलो भाइयों बहनों, कैसे हो आप सब। आप सभी का मैं आशु अग्रवाल हमारे चैनल तीव्र विजन फाउंडेशन क्लासेस में बेहद बेहद स्वागत करता हूं। और क्योंकि देखो मुझे लगता है कि लास्ट 6-7 दिन हो गया मैंने कोई भी लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड नहीं किया था। मुझे पता है मैंने जैसा वादा किया था मैं वादे से थोड़ा सा पीछे हटा हूं, लेकिन अब ये वादा एकदम नहीं रुकेगा। आप लोग का टाइमली एकदम सिलेबस कंप्लीट कराने का गारंटी मेरा है। अगर आप लोग का भी स्टडी में अगर थोड़ा सा पॉज आया था तो मैं बेहद बेहद माफी चाहता हूँ। अब हम लोग का क्लास एकदम डेली अपलोड होगा। एक्चुअली थोड़ा सा वर्क मेरे को भी था, इसीलिए उस प्रेशर के कारण मैं आप लोग के लिए डेली डेली मैं लेक्चर अपलोड कर नहीं पाया। लेकिन अब जरा सा भी डिले नहीं होगा। अब एकदम आप लोग को एकदम टाइमली अब आप लोग को एकदम लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके। आज हम लोग अपना बढ़िया से हम लोग अपना कैश बुक, सब्सिडियरी बुक, ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर क्लास खत्म कर लिए थे। अब हम लोग का क्लास जो आ रहा है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब हमारा जो क्लास आ रहा है कौन सा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है। देखो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर जो है एक्चुअली बहुत अच्छा टॉपिक है सीखने के लिए। बहुत अच्छा टॉपिक है। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या है, इतना दिन अभी क्या था, इतना दिन आप स्टूडेंट की तरह बन के अगर आप खाली सीखे जा रहे थे। इतना दिन आप क्या थे, इतना दिन आप खाली एक स्टूडेंट थे। आप स्टूडेंट बन के आपने जर्नल सीखा, आपने लेजर सीखा, आपने ट्रायल बैलेंस सीखा। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग गलती को ठीक करेंगे। आज हम लोग गलती को ठीक करेंगे। आप एक बात बताओ, आप तो क्या कभी आपसे गलती हो सकती है? आप एक बात बताओ मुझे, क्या क्या गलती हो सकती है? क्या आपसे कभी भी एरर हो सकता है? आपसे कोई भी टाइप का एरर हो सकता है? वाइल रिकॉर्डिंग, वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते टाइम आपसे एरर हो सकता है। अच्छा, रिकॉर्डिंग में कोई एरर नहीं हुआ, लेकिन भैया वाइल पोस्टिंग, आपने ट्रांजेक्शन को पोस्टिंग करने में एरर कर दिया, तो भैया एरर तो आपसे हो ही सकता है। लेकिन भैया मैं तो सीए हूँ, मुझसे एरर थोड़ी होगा। अरे सीए हो तो भगवान थोड़ी हो, गलती तो सबसे होता है। एक सीए भी गलती करता है ना। तो आज हम लोग का क्या क्लास है, आज हम लोग का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है। चैप्टर का ही नाम है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मतलब पहले हम लोगों ने सीखा था जर्नल लेजर। हम लोगों ने पहले ये सीखा था कि कैसे जर्नल करते हैं, कैसे लेजर करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का जो टॉपिक है, हम लोग का जो टॉपिक का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अभी हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारी गलती होती है भैया लेजर में रिकॉर्ड करते टाइम, ट्रांजेक्शन को पोस्ट करते टाइम। बहुत सारी गलती होती है ट्रायल बैलेंस बनने के। कुछ गलतियां हमें ट्रायल बैलेंस बनने के पहले पता चलता है, कुछ गलतियां हमें ट्रायल बैलेंस बनने के बाद पता चलता है। इवन कुछ गलतियां हम लोग को फाइनल अकाउंट्स मतलब साल खत्म हो गया उसके बाद हम लोग को पता चलता है। तो सारे गलतियों को भैया ठीक कैसे करेंगे हम लोग। अब जो हमारा टॉपिक है अब हम लोग उसमें ये चीज पढ़ेंगे कि सारे गलतियों को ठीक कैसे करते हैं। सबसे पहले याद रखना, देखो ये कराने से पहले मैं आपको एक बार दूसरा करा दूंगा। देखो सबसे पहले चलो हम लोग एक बार इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि क्या है हमारा इंट्रोडक्शन क्या नहीं है। पूरा हम लोग बढ़िया से पढ़ लेते हैं। बोल क्या रहा है, अनइंटेंशनल ओमिशन। देखो गलतियां, ओमिशन मतलब क्या होता है, ओमिशन मतलब समझ रहे हो, ओमिशन मतलब आपसे कुछ रिकॉर्डिंग करना छूट गया। ओमिशन मतलब आपसे कुछ रिकॉर्डिंग करना छूट गया। आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था लेकिन आपने किया नहीं। लेकिन वो कैसा है, अनइंटेंशनल, इन द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन आर कॉमनली नोन एज एरर। ये बोलना चाहता है कि भैया हम लोग एरर क्या चीज को बोलते हैं, तो बोलता है हम लोग अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली किए गए वाले चीजों को एरर बोलते हैं। एरर मतलब देखो गलती होता है। आपने कोई चीज अगर जान के गलती किया है, आपने अगर कोई भी एरर इंटेंशनली किया है, देन वो एरर नहीं होता, वो क्या होता है, वो तो अपराध होता है। तो क्राइम माना जाता है। आपने कोई भी चीज को जान के अगर रिकॉर्ड नहीं किया, देन वो एरर है कि वो क्राइम है, मेरे ख्याल से तो वो क्राइम है। लेकिन यहाँ पर वर्ड ही शुरू हुआ है अनइंटेंशनल। आप कंपनी के अकाउंटेंट हो, गलती से बहुत सारा आपके माथे में प्रेशर है। गलती से नहीं हो सकता कि आपसे कुछ छूट गया रिकॉर्ड करना। ये बात बताओ, आप कंपनी के अकाउंटेंट हो, होता है ना कि गलती से आपसे कुछ रिकॉर्डिंग करना छूट गया। गलती से आपसे कुछ भी रिकॉर्डिंग करना छूट गया, पॉसिबल है कि नहीं, ये बात बताओ, है ना। तो हमारा शुरू कैसे किया कि अनइंटेंशनल ओमिशन इज नोन एज एरर। इसको हम लोग एक बार डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या कमीशन का मतलब होता है, क्या होता है। अभी मैं जान के आप लोग को नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये सब में हम लोग नहीं आते। पहले हम लोग ये जानते हैं कि भैया कौन कौन सा एरर हो सकता है। आप इतना देर से बोल रहे हो एरर एरर, पहले आप मुझे ये बताइए कि गलती कैसा हो सकता है। क्योंकि भैया हम लोग तो जब कर रहे थे जनरल एंट्री, हम लोग को तो जनरल एंट्री बड़ा सिंपल लगा, उससे तो गलती का मुझे कुछ दिखा नहीं। भैया लेजर पोस्टिंग करते टाइम तो और इजी है, गलती करते टाइम तो मुझे कुछ दिखा ही नहीं। सबसे पहले आप मुझे गलती बता दीजिए। देखो हो सकता है ना कि आपने रॉन्ग एंट्री मारा हो सकता है ना कि आपने रॉन्ग एंट्री मारा हो। सबसे पहला गलती क्या हो सकता है कि आपने तो रॉन्ग एंट्री मार दिया। आपको मारना चाहिए था कुछ, आपने मार दिया कुछ। जैसे मान लो क्रेडिट परचेज 17,700 270 का था, आर इंटर इन द परचेज डेब्यू, हाँ, एज
17,720। आपने परचेज किया 17,270 का, आपने परचेज किया 17,270 का, लेकिन आप परचेज बुक में रिकॉर्ड कितना कर देते हो, 17,720 का। समझ रहे हो पहला एरर। आपने आपने क्रेडिट परचेज किया, आपने क्रेडिट परचेज किया 17,270 का, लेकिन आप रिकॉर्ड कितना कर देते हो, 17,720 का। हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं। आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने बैठे हो, आपके पास तो एक एक्सेल फाइल आया, कितना आपने परचेज किया, 270 का 720 कर दिया। हो सकता है कि नहीं, ह्यूमनी तो हो, ह्यूमनी से तो एरर होता है। हो सकता है कि नहीं। हाँ, तो ये रॉन्ग एंट्री हुआ कि आपको मारना क्या था, आप अमाउंट में कुछ गलती कर दी, रॉन्ग एंट्री का एरर है कि नहीं। सबसे पहला ये बात बताओ, क्या ये एरर है कि नहीं, समझ रहे हो। हाँ, ये एरर है कि नहीं। Would a where wrong entry amount of transaction and event are recorded in subsidiary book, journal, proper and cash book। हो सकता है ना कि आपने बहुत जगह आपने रॉन्ग अमाउंट लिख दिया। आप कैश बुक में आप कुछ रॉन्ग अमाउंट लिख दिए, आप अपने जर्नल पे कुछ रॉन्ग अमाउंट लिख दिए, आप अपनी ट्रांजेक्शन में कुछ रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, आप सब्सिडियरी बुक बनाते टाइम रॉन्ग अमाउंट लिख दिए। ये एरर है कि नहीं। आपने परचेस किया था 17,270 का, आप लिख देते हो 17,720 में। अच्छा, आपने वो बेचा था 15,000 का, आपको 1% रेट डिस्काउंट देना था, लेकिन आप पूरा 15,000 से रिकॉर्ड कर दिए। यही तो हम लोग क्या करते हैं। अगर आप मान लो, अगर आप सेल करते हो, आप सेल करते हो 15,000 का, हाँ, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट रहता है 1% का, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट रहता है 1% का, है ना। तो हम लोग अपने सेल बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं, हम लोग जब अपना बनाते हैं सेल बुक, पहले आप क्वेश्चन समझे। मैं खाली आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपने सेल किया 15,000 का, 1% रेट डिस्काउंट था, ठीक है। तो चलिए, जब हम लोग बनाते हैं सेल बुक, सेल बुक में हम लोग क्या दिखाते हैं, सोल्ड, कितना का सेल किए, 15,000 का। हम लोग को क्या दिखाना था, ट्रेड डिस्काउंट। आप ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाए, आप फाइनल अमाउंट 15,000 लिख दिए। ये एरर है कि नहीं, गलती समझ रहे हो अपना। आपको 1% ट्रेड डिस्काउंट दिखाना था ना, आपको क्या दिखाना था, आपको लेस करके ट्रेड डिस्काउंट 1%। जब हम लोग सेल डे बुक बना रहे थे, सेल डे बुक, परचेज डे बुक में ये सब होता है ना, आपको लेस करना था 1% रेट डिस्काउंट, तब तो आपका फाइनल अमाउंट का था। लेकिन आपने सेल को कितना में रिकॉर्ड कर दिया, 15,000 में रिकॉर्ड कर दिया। ये गलती है कि नहीं, समझ रहे हो। फिर क्या बोलता है, चेक इशू किया आपने 19,920 का, आपने चेक इशू किया 19,920 का, बट आप गलती से कितना अमाउंट लिख देते हो, 19,290। आपने चेक दिया, आपने चेक इशू किया 19,920 का, बट आप लिख देते हो 19,290। ये भी एरर है कि नहीं, बात समझ रहे हो मेरा। आपने तीन टाइप का पहले गलती किया। आपका यही क्वेश्चन था ना मेरे से कि भैया हम लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम लोग से तो गलती नहीं हो सकता। नहीं, गलती तो सभी से होगा। अब क्या क्या पहले गलती हो सकता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग गलती क्या कर सकते हैं, हम लोग रॉन्ग एंट्री कर सकते हैं। रॉन्ग एंट्री मतलब हम लोग अमाउंट ही में गलती कर दी है। कहीं डिस्काउंट देना था, लेकिन हम लोगों ने डिस्काउंट नहीं दिया। हम लोगों ने सामान बेचा 17,270 का, आप रिकॉर्ड कर देते हो 17,720 में। आपने चेक इशू किया 19,920 का, बट आप रिकॉर्ड कर देते हो 19,290 में। आप केस समझ रहे हो पहले। सबसे पहले कुछ नहीं, सबसे पहले आप केस समझो कि क्या क्या गलतियां हो सकती है, फिर हम लोग चैप्टर पे आएंगे। सबसे पहले अभी आपका ये काम है भाई मेरे, कि आप लोग सबसे पहले आप लोग गलतियां समझो कि मेरे से क्या क्या गलतियां हो सकती है। तो आप पहला क्या कर सकते हो पता है, आपको कुछ अमाउंट आपने खरीदा था कुछ और अमाउंट में, आप लिख दिए कुछ और अमाउंट, जान के नहीं लिखे, अनइंटेंशनली। ये सब गलती क्या है, अनइंटेंशनली। हमारा चैप्टर ही शुरू हुआ था अनइंटेंशनली। आप तो अनइंटेंशनली गलतियां कर रहे हो। देख रहे हो 17,270 आप लिख दिए, 17,720 बहुत आसपास अमाउंट है, 270 की जगह 720 लिख दिए, आसपास की गलती है ना। आप क्या किए, आपको 1% रेट डिस्काउंट देना था, आप ध्यान नहीं दिया, आप पूरा पूरी 15,000 का सेल दिखा दिए। नहीं ना, जबकि उसमें तो 1% रेट डिस्काउंट रहा, है ना। आपने चेक इशू किया 19,920 का, आप गलती से लिख देते हो 19,290 का, है ना। ये है आपका सबसे पहले क्या, सबसे पहले हमारी क्या गलती हो सकती है कि हम लोग अपने कैश बुक या सब्सिडियरी बुक या जर्नल पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बहुत जगह हम लोग गलत गलत अमाउंट का रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। सबसे पहला गलती समझ आया कि हम लोग एट द टाइम ऑफ जब हम लोग बनाते हैं क्या, जर्नल, सब्सिडियरी बुक, कैश बुक, हम लोग ये सब में क्या करते हैं, हम लोग गलत गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर देते हैं। पहला गलती तो ये, हम लोग सब गलती को ठीक करना सीखेंगे। आप खाली पहले खाली अपना गलती समझो। पहला गलती समझ आया एकदम, कि हम लोग बहुत जगह पे क्या करते हैं, हम लोग रॉन्ग एंट्री डाल देते हैं, ठीक है।
दूसरा क्या बोला है, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक। क्या बोला, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक, रॉन्ग कास्टिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक। एक्चुअली गलती हमारा होता क्या है, एक्चुअली हमारा गलती क्या होता है, लाइक मान लो आप कोई भी एक सब्सिडियरी बुक बना लो, आप कोई भी एक सब्सिडियरी बुक बना लो। जैसे मैं कौन सा सब्सिडियरी बुक बना रहा हूँ, परचेज का सब्सिडियरी बुक होता है ना ये सब, परचेज बुक होता है। आपने क्या दिखा दिया, लाइक मान लो एक एंट्री, मोहन ट्रेडर्स परचेज 100 साड़ीज एट रेट ऑफ ₹96। आपने 100 साड़ी खरीदा, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, मैं परचेज बुक बना रहा हूँ। आपने किससे परचेज किया, मोहन ट्रेडर से परचेज किया। क्या परचेज किया, 100 साड़ीज परचेज किया 96 करके। आपका कितना अमाउंट होना चाहिए, 9600 होना चाहिए ना। आपने 9600 लिखा। जब बाद में आप टोटल करते हो, जब बाद में आप क्या करते हो, मान लो आप और आपने एक और चीज परचेज किया, परचेज 20, कुछ तो बताओ, टी शर्ट। आप 50 रुपया करके आप 20 टी शर्ट खरीदते हो, मतलब 5 टू 10, 1000 का, है ना। यही तो होता है। तो 9600 और 1000 आपका टोटल कितना होता है, टोटल परचेज आपने कितने का किया। मैंने सही लिखा तो, आपने टोटल 10,700 का किया तो, समझ रहे हो। देखो वर्ड कास्टिंग का मतलब क्या होता है, जब भी आपको एग्जाम में वर्ड दिख जाए कास्टिंग, आपको कोई भी ट्रांजेक्शन दिख जाए तो कास्टिंग का मतलब टोटलिंग, ये पहले दिमाग में लगा लेना। कास्टिंग का मतलब होता है टोटलिंग। यहाँ मुझे आपके परचेज बुक में देख के भैया मुझे तो ये पता चल रहा है, एक आपने परचेज किया 9600 का, एक आपने परचेज किया 1000 का, आपका तो टोटल होना चाहिए 10,600। आपने एक परचेज किया 9600 का, एक परचेज किया 1000 का, आपका तो टोटल परचेज होना चाहिए 10,600 का। लेकिन आप तो गलती से आप टोटल गलत कर दिए, अपन आप तो 10,700 कर दिए। इसका मतलब क्या, कि मैंने टोटलिंग में मिस्टेक किया है ना। मैंने अपना टोटलिंग में मिस्टेक किया है। मैंने जब सब्सिडियरी बुक बना रहा था, तो सब्सिडियरी बुक बनाते टाइम मैंने अपना टोटलिंग में मिस्टेक किया, ये दूसरे टाइप की गलती। मैंने अमाउंट एकदम करेक्ट लिखा है, जैसे ऊपर वाले केस में क्या था ना, मैं अमाउंट गलत लिख रहा था, मैंने अमाउंट करेक्ट लिखा है। बस मैंने क्या किया, टोटलिंग में मैंने मिस्टेक कर दिया। पहले आप अपना केस समझ रहे हो कि क्या क्या टाइप की गलतियां हो सकती है आप लोग से। सबसे पहली तो गलती आपसे क्या हो सकती है, कि आप अमाउंट ही गलत लिख रहे हो। आप 17,270 का आप 17,720 लिख रहे हो सकता है ना। आपको गलतियां समझ आ रही है तो, आप एक कंपनी के अकाउंटेंट हो, आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने बैठ रहे हो, 270 का 720 कर दिया। आपको 1% रेट डिस्काउंट देना था लेकिन आपने दिया नहीं, है ना। ये सब क्या अमाउंट का गलती है ना, आपने अमाउंट का मिस्टेक कर दिया। हमारा सेकंड एरर क्या है, कि आपने सब्सिडियरी बुक का कास्टिंग करने में मिस्टेक कर दिया। सेकंड गलती क्या है, कि सब्सिडियरी बुक का कास्टिंग, कास्टिंग मतलब टोटलिंग। जब आपको सब्सिडियरी बुक का अपना टोटलिंग करना था, आप सब्सिडियरी बुक का टोटलिंग करने में गलती कर दे रहे हो। कैसा गलती कर दे रहे हो, आप अमाउंट एकदम ठीक लिख रहे हो। जैसे देखो आपने 96 साड़ी, मतलब 96 रुपए में 100 साड़ी, 100 साड़ी 96 करके आपने खरीदा, मतलब 9600। आपने 20 टी शर्ट खरीदा 50 रुपए करके, मतलब 1000। आपका टोटल अमाउंट होना चाहिए था 10,600, लेकिन आप गलती से आप लिख देते हो 10,700। तो ये कौन सा गलती है, कि आप सब चीज आप करेक्ट बनाए हो, आप अकाउंट एकदम सही बनाए हो। ये वाला मिस्टेक क्या आप समझो, आप अकाउंट एकदम करेक्टली बनाए हो, बस आप सब्सिडियरी बुक का टोटलिंग करते टाइम आप गलती कर दे रहे हो। आपने अकाउंट एकदम सही बनाया है, बस आपने सब्सिडियरी बुक का टोटल करते टाइम आपने एरर कर दिया, है ना। तो दो एरर आपको समझ आ रहा है, कि सबसे पहला आपने रॉन्ग एंट्री मार दिया। रॉन्ग एंट्री मतलब आप अमाउंट अमाउंट का कहीं गलती कर दे रहे हो। दूसरा, रॉन्ग कास्टिंग और सब्सिडियरी बुक, जब आप सब्सिडियरी बुक का जब आप टोटल कर रहे हो, आप टोटल करने में मिस्टेक कर दे रहे हो। अकाउंट एकदम सही है, आपसे टोटलिंग मिस्टेक हो रहा है ना। तो वही बोला, सब्सिडियरी बुक का टोटल टोटल पीरियोडिकली हम लोग क्या करते हैं ना, पीरियोडिकली मतलब पीरियोडिकली हर कंपनी का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना अपना व्यू रहता है। कोई हर एक महीना टोटल कराती है, कोई 6 महीना, कोई 3 महीना। तो वही बोला है, सब्सिडियरी बुक को हम लोग पीरियोडिकली टोटल करते हैं। और जो टोटल होता है,
ये जो हमारा टोटल हुआ, ये टोटल अमाउंट ही तो मेरा परचेज अकाउंट में जाएगा जब मेरा लेजर बनेगा परचेज अकाउंट का, है ना। तो परचेज अकाउंट में हम टू साइड लिखेंगे ना, टू परचेज बुक, टू परचेज बुक। तो टू परचेज बुक में मैं कितना लिख दूंगा, 10,700। देखो गलती हो गया ना, पहले तो आपने टोटल मिस्टेक किया, यही टोटल को आपने पोस्टिंग करते टाइम भी गलती कर दिया ना, जबकि आपको तो 600 होना चाहिए था। आप गलती खाली समझ रहे हो। मेरा परचेज बुक तो काम चलाने से नहीं हो जाता, परचेज का मुझे लेजर तो बनाना होगा, ये तो अपने जानते हैं ना। खाली परचेज बुक बनाने से हो जाएगा नहीं, परचेज बुक में तो आप रिकॉर्डिंग करते हो, आपको अलग से अपना परचेज का लेजर तो बनाना ही होगा। आप यहाँ जो रिकॉर्ड करते हो वही आपका लेजर पे जाता है। आपने यहाँ गलती किया, आपका लेजर भी तो गलत बन गया ना। मेरे भाई बात समझ रहे हो, आपका लेजर भी तो गलत बन गया, लेजर में भी तो मिस्टेक हो गया। तो वही बोला है, सब्सिडियरी बुक को हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिकली टोटल करते हैं और पोस्ट कर देते हैं उसके लेजर अकाउंट में। बहुत सारा एरर क्या हो सकता है, आप टोटलिंग एरर कर रहे हो, देर में भी टोटलिंग एरर, आप टोटल करने में मिस्टेक कर दे रहे हो। जैसे हम लोगों ने किया था ना, टोटल हो रहा था 10,600, हम लोगों ने कर दिया 10,700। बोला टोटलिंग एरर में अराइज ड्यू टू रॉन्ग एंट्री, ठीक है। बोला जनवरी 22 का क्या हुआ, आपने सेल किया 1,75,700, आपने सेल कितना किया, 1,75,700, बट आप टोटल कर देते हो 1,76,700। आप टोटल कितना कर देते हो, 1,76,700। आपका टोटल होना चाहिए था 1,75,700, आपने रिकॉर्ड कर लिया 1,76,700। अभी आप पार्टी का आपने करेक्ट रिकॉर्ड किया है, बस क्या टोटलिंग में आपने मिस्टेक कर दिया, टोटल में 1,000 का हेरा फेरी कर दिया, और एक वही 1,76,700 को आप पोस्ट भी कर देते हो। गलती समझ आ रहा है कि आपका टोटल होना चाहिए था 1,75,700, आप महाराज कर देते हो 1,76,700। ठीक है, समझ आ रहा है। तीसरा, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 हम कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, बोला इन केस ऑफ कैश बुक। कैश बुक में हम कैसा मिस्टेक कर सकते हैं, देखते हैं एक बार। कैश बुक में हम कैसा मिस्टेक कर सकते हैं, अभी तक आपने दो दो गलती करना सीखा। एक तो भैया हम अमाउंट अमाउंट गलत लिख सकते हैं, एक तो सब्सिडियरी बुक का टोटल करते टाइम हम मिस्टेक कर सकते हैं। तीसरा, कैश बुक में क्या एरर है, बड़ा फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ मिसर्स तुलाराम में ओकर, ठीक है। बड़ा जनवरी 1 को इसका कैश बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, तो टू बैलेंस BD 1200, 1600, ठीक है। बड़ा चेक इशूड एज अ सप्लायर 22,500, आपने 22,500 का चेक इशू किया, पेमेंट कर दिया, तो 22,500 करेक्ट है। बड़ा आपने चेक कलेक्ट किया और चेक साथ साथ आपने डिपॉजिट भी कर दिया, तो भैया ये हम लोग कैश बुक करते टाइम सीखे थे कि आपको जब तक चेक रिसीव होता और जब तक आप चेक को बैंक में नहीं डाल देते, तब तक हम लोग चेक को कैश मानते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, चेक कलेक्ट करके इन्होंने हाथों हाथ बैंक में डाल दिया, तो इसका मतलब ये हमारा चेक ही माना जाएगा, है ना। तो टू साइड हम लोग बैंक में कितना अमाउंट लिख देंगे, 42,240, कितना लिख देंगे, 42,240। महाराज देखो क्या लिखते हैं, 42,420 लिख, 240 लिखने की जगह क्या लिख दिए, 420। और ये कोई वो नहीं है कि अजीब सा एरर है, ये नॉर्मल एरर है। आप भी जब कोई कंपनी का अकाउंट्स करने बैठोगे, आप भी, आपसे भी ऐसा एरर नहीं हो सकता, 240 का 420, 420 का 240 हो ही सकता है। मेरा बात समझ रहे हो। इन्होंने चेक कलेक्ट किया था 42,240 का, रिकॉर्ड कितना किया, टू मेसर्स इंडिया एंड ब्रॉस कंपनी, 42,420, करना था 42,240, आप कर देते हो 42,420। 180 रुपया का कहीं ना कहीं डिफरेंस आया कि नहीं, 180 रुपया का डिफरेंस आया कि नहीं, कहना मेरा बात समझ रहे हो। हाँ, फिर बोला आपने कैश सेल किया 27,200 का, तो टू कैश सेल 27,200 करेक्ट है। आपने वेजेस पे किया 12,400 का, देखो बाई वेजेस 12,200, आपने तो वेजेस पे किया 12,400 का, लेकिन गलती से आपने रिकॉर्ड कितना का कर दिया, 12,400। बात समझ रहे हो, आपने तो वेजेस पे किया था 12,400 का, आप रिकॉर्ड कर देते हो 12,200 पे, ये भी तो एक एरर है। सब देखो ना कैश बुक में कितना टाइप का एरर हो सकता है। आप कैश सेल कर रहे हो 37,730, देखो रिकॉर्ड कर लिए 37,370, 730 की जगह 370 का रिकॉर्ड हो गया, ह्यूमन एरर है, हो ही सकता है। आपने कैश को डिपॉजिट किया 35,000, लेकिन देखो काउंटर एंट्री मार दिया 34,500, एरर हो सकता है कि नहीं। अब इतना एरर के बाद क्या ये आपको जो CD आ रहा है, क्या ये CD आपका करेक्ट है, मुझे आप ये आंसर बता दीजिए। क्योंकि आपके कैश बुक में हम लोग इतना सारा गलती ढूंढ लिए कि आपका करेक्ट है, ऑफ कोर्स नो।
आपका कैश बुक तो करेक्ट है ही नहीं। आपका कैश बुक आपका ट्रू पोजीशन बता ही नहीं पा रहा हमें। कैसे बताएगा इतना सारे एरर के बाद? क्या आपका कैश बुक सही पोजीशन बताएगा? तो बस आप समझ रहे हो कि कैसा कैसा एरर हो सकता है। अभी तक हम लोग चैप्टर में जंप नहीं किया, अभी तक हम लोग खाली गलती निकालना सीख रहे हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, हमारा गलती हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हम लोग ध्यान से देखते हैं तो दिखाई दे देता है। ये समझ रहे हो कि कौन कौन सा गलती हो सकता है? तो अभी तक 3 टाइप का एरर समझे कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत जगह हम लोग रॉन्ग एंट्री मार देते हैं। रॉन्ग एंट्री बोलने का मतलब कि अमाउंट कुछ और लिख देते हैं, है ना, रिकॉर्ड करते टाइम। दूसरा मेरा क्या था, ये सब्सिडियरी बुक का तो एकदम सही बनाया है, बस सब्सिडियरी बुक का ना टोटल करने में मिस्टेक हो गया मेरे से। गलती है कि नहीं? बस सब्सिडियरी बुक जानते हो ना, जो कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक जो जो बना रहे थे, वो बुक का टोटलिंग करते टाइम मेरे से मिस्टेक हो गया। अच्छा, तीसरा मेरा क्या एरर हो सकता है? कैश बुक का एरर हो सकता है, देख लो। कैश बुक में, कैश बुक तो एक जर्नल भी है, लेजर भी है। मतलब कैश बुक एक सब्सिडियरी बुक भी है, कैश बुक एक सब्सिडियरी बुक भी है, साथ ही साथ कैश बुक तो एक लेजर भी है। हमें कैश बुक का अलग से लेजर तो बनाना नहीं पड़ता, जो है इसी में है। तो आप सबसे पहला बार ट्रांजेक्शन तो कैसी बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो? देखो ना, रिकॉर्ड करते टाइम कितना सारा एरर आ गया। आया कि नहीं? कहने का मतलब समझ रहे हो? रिकॉर्डिंग हो रहा है? सही हो रहा है? एरर हो रहा है कि नहीं? एरर समझ रहे हो कितना टाइप का एरर हो सकता है हम लोग का कैश बुक में भी रिकॉर्ड करते टाइम? चौथा देखो, रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडियरी बुक। आप सब्सिडियरी बुक से आप पोस्टिंग करते टाइम आपने गलती कर दिया। मतलब आपने सब्सिडियरी बुक में एकदम करेक्ट बनाया था, आप पोस्टिंग करते टाइम गलत कर देते हो। जैसे देख लो, एक सब्सिडियरी बुक बनाते हैं पहले। कौन सा सब्सिडियरी बुक? सेल्स बुक बना लेते हैं मान लो। ये तो हमारा सब्सिडियरी बुक है ना। दो पार्टी का नाम बताओ। मोहन, मोहन एंटरप्राइज एक हो गया पार्टी। मोहन एंटरप्राइज सोल्ड 500, 560 बेचे मोहन एंटरप्राइज को 1000 रुपया में। और एक पार्टी कौन सा है? गीता एंटरप्राइज। ये हम लोग सब्सिडियरी बुक बना रहे हैं ऐसे। सोल्ड 100 शर्ट्स 500, हुआ ना? ये आपका सब्सिडियरी बुक है। यह सब्सिडियरी बुक का मेरा टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए? टोटल कितना आएगा सब्सिडियरी बुक का? 1500। क्या आपने कोई सब्सिडियरी बुक का टोटलिंग एरर किया? नहीं किया, आपने एकदम करेक्ट किया। अब हमें क्या करना होगा, सब्सिडियरी बुक का हमें इंडिविजुअली वो करना होगा, लेजर अकाउंट बनाना होगा, है ना। हम लोग जो भी सब्सिडियरी बुक किए, हमें सबका एक एक लेजर अकाउंट बनाना होगा। चलिए रैंडमली ऐसे ही बना लेते हैं। एक हो गया सेल्स अकाउंट, एक कौन सा हो गया, मोहन एंटरप्राइज अकाउंट, एक कौन सा हो गया, गीता एंटरप्राइज अकाउंट। गीता एंटरप्राइज अकाउंट। अच्छा, सेल्स मेरा क्या होता है? अब क्या, अब सेल्स में मेरा क्रेडिट होता है ना। सेल्स में मेरा क्रेडिट होता है ना। तो हम लोग बाई साइड ही लिख देंगे ना, बाई सेल्स बुक। आपका सेल्स बुक के हिसाब से टोटल कितना का सेल हुआ? या 1500 का सेल था, 1500 का हो गया। पार्टी का देखो, आपने मोहन एंटरप्राइज को कितना का सामान बेचा था? 1000 का। जनरल एंट्री क्या होता? मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, यही तो होता ना जनरल एंट्री। आपने मोहन को सेल किया, मोहन को कितने का सेल किया? 1000 का ना। आप रिकॉर्ड कर देते हो 1100। और आपने गीता को कितना का सेल किया? 500 का ना। तो आप रिकॉर्ड कर देते हो 500। क्या आपने कहीं पर भी गलती किया? चलो हम लोग देखते हैं। ये 1500 था, 1500 तो सही चला गया। भैया मोहन को तो बेचे थे 1000 का, लेकिन आप मोहन के में रिकॉर्ड करते हो 1100। ये तो एरर है एक ठो। और गीता में तो 500 और 500 मैच है। मतलब आप एरर समझ रहे हो? सब्सिडियरी बुक से पोस्टिंग करते टाइम हम लोगों ने गलती कर दिया। सब्सिडियरी बुक से पोस्टिंग करते टाइम हमने गलती कर दिया। ये भी एरर है कि नहीं? बड़ा एरर है कि नहीं? सब्सिडियरी बुक से आपको पोस्ट करना था क्या अमाउंट, आपने पोस्ट कर क्या कर दिया, है ना। यहाँ क्यों आ जा रहा हूँ? सब्सिडियरी बुक से रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडियरी बुक, इन दिस केस रॉन्ग अमाउंट में बी पोस्टेड टू द लेजर अकाउंट, है ना। समझ आ रहे हैं? आपने रॉन्ग पोस्टिंग कर दिया सब्सिडियरी बुक से, ये भी एक टाइप का एरर है।
तो अभी तक आप 4 टाइप का एरर समझे। सबसे पहले एरर क्या था, आपने एंट्री रॉन्ग मार दिया जिसमें अमाउंट अमाउंट वगैरह गड़बड़ था ही। दूसरा क्या था, आपने सब्सिडियरी बुक का कास्टिंग करने में वो कर दिया, एरर कर दिया, गलती कर दिया। कास्टिंग मतलब सब्सिडियरी बुक का टोटलिंग करते टाइम आपने गलती कर दिया, है ना। सब्सिडियरी बुक का टोटलिंग करते टाइम आपने गलती कर दिया। अच्छा, तीसरा मेरा कौन सा एरर हो सकता है, कैश बुक में बहुत सारा एरर हो सकता है जो कि हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखें। चौथा क्या हो सकता है, सब्सिडियरी बुक से पोस्टिंग करते टाइम आपने कितना गलती कर दिया, है ना। अच्छा, पांचवा क्या हो सकता है, वही रॉन्ग कास्टिंग ऑफ लेजर बैलेंसेस। आप इंडिविजुअली आप लेजर का जो सीडीबीडी करते हैं आप उसमें गलती कर दे रहे हो, है ना। आप लेजर का जो सीडीबीडी बैलेंस है आप उसमें गलती कर दे रहे हो, कम बेसी करा दे रहे हो, है ना। तो उसमें तो गलती हो ही सकता है, सीडीबीडी में आप दिक्कत कर दे रहे हो। ठीक है, जैसे देख लो क्या हुआ। What are the following are the credit purchases of मेसर्स बल्लभ ब्रदर्स। बोला ये क्रेडिट उधारी में परचेज हुआ है, उधारी में परचेज हुआ है, ठीक है। बोला परचेज फ्रॉम मेसर सौरभ एंड कंपनी। आप सौरभ एंड कंपनी से कितना का परचेज करते हो, 1 लाख लेस 10% 1% ट्रेड डिस्काउंट, 99,000 का आप परचेज कर रहे हो, एकदम करेक्ट है। आप सौरभ एंड कंपनी से कितना का परचेज कर रहे हो, एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू सौरभ, सौरभ में जाके बाई परचेज। एंट्री तो यही होता है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू सौरभ, सौरभ में जाके बाई परचेज, यही हो रहा है ना। सौरभ से आप कितना का परचेज करते हो भैया, 1 लाख तो परचेज का अमाउंट है, लेकिन 1% रेट डिस्काउंट है, मतलब 1 लाख का 1%, 1,000 हटाओ, 99,000 का परचेज। फिर भैया बोलता है आप परचेजेस फ्रॉम सौरभ एंड कंपनी 60,000 लेस 1% रेट डिस्काउंट, 60,000 में से 1% हटाएंगे तो 59,400, ये भी करेक्ट रिकॉर्ड है। ये तो सौरभ एंड कंपनी है ही नहीं, तो उसके लेजर में क्यों रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो हमारा सीडी भी एकदम करेक्ट अमाउंट हुआ है। सीडी करेक्ट अमाउंट हुआ है कि गलत अमाउंट हुआ है, मुझे ये बताओ। 99 और 59, मेरे हिसाब से तो 1,54,400 होना चाहिए, टोटल करके देख लो। लेकिन आपका इधर ही टोटल गलत है, इसके कारण आपका सीडी भी गलत पड़ गया। सीडी गलत है तो सीडी के चलते आपका बीडी भी गलत हो गया। अल्टीमेट रिफ्लेक्ट पूरा ये अकाउंट में आ गया, आया कि नहीं। पहले आप अपना एरर समझ पा रहे हो कि गलती क्या चीज है मेरा। आपने एंट्री एकदम सही मारा, बस आप क्या किए थे ना, आप याद है आप सब्सिडियरी बुक का टोटलिंग करने में मिस्टेक कर दिए थे। यहाँ सब्सिडियरी बुक नहीं है, यहाँ आप लेजर का टोटलिंग में मिस्टेक कर दे रहे। पहले आप अपना गलती समझो। अगर आप अपना गलती नहीं समझोगे तो हम लोग आगे नहीं कर पाएंगे। आपको पहले अपना गलती का पश्चाताप होना चाहिए, पश्चाताप क्या समझ रहे हो। इसके पहले जो हम लोग देखे थे उसमें आपने सब्सिडियरी बुक का टोटलिंग में मिस्टेक कर दिया था। यहाँ बोले यहाँ सब्सिडियरी बुक का कोई लफड़ा नहीं है, लफड़ा है लेजर अकाउंट का। जो लेजर अकाउंट का टोटल है वो मेरा गड़बड़ हो गया। मेरे हिसाब से तो टोटल कितना आना चाहिए, हाँ 400, 9, 9, 18, सॉरी 1,58,400 आना चाहिए। देखो ना, 9, 9, 18, मेरे हिसाब से तो टोटलिंग आना चाहिए 1,58,400, 1,58,400। लेकिन बाई मिस्टेकनली आप लोगों ने टोटल कितना कर लिया, 1,55,400। तो ये भी तो एक एरर है ना। समझ आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप गुड परचेस कर रहे हो उधारी में, सौरव एंड कंपनी से कितना का परचेस कर रहे हो, 27,030 का। आप सौरव एंड कंपनी से कितना का परचेस कर रहे हो, 27,030 का। आप रिकॉर्ड करते हो 27,050, 20 रुपया का एरर आ गया ना। और हो ही सकता है, ये कोई बड़ा बात नहीं है कि एरर है, या ये बात नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। आप भी जब रिकॉर्ड करने जाओगे या जब भी कंपनी के अकाउंटेंट के पोजीशन में जाओगे, आपके ऊपर इतना प्रेशर रहेगा, इतना काम रहेगा, भाई प्रेशर के कारण हो ही सकता है ना, इंसान है तो गलती तो होगा ही, है ना। अब अगर कर्नाटका सप्लायर से आपने 28,050 का परचेस किया, मतलब परचेस किया, इधर 28,030 रिकॉर्ड कर दिया, देखो गलती है। गलती समझ आ रहा है, एक में 20 रुपया बढ़ा दिया तो एक में 20 रुपया कम भी कर दिया। बोलोगे अल्टीमेट है तो फिगर एक ही आ रहा है, अल्टीमेट है हमारा, अल्टीमेट फिगर सही लाना यही थोड़ी टारगेट है। इंडिविजुअली पार्टी आपका मैच हो रहा है नहीं, आपका इंडिविजुअली पार्टीज तो मैच नहीं हो रहा ना। प्रॉब्लम समझ रहे हो, तो सबसे पहले अपना प्रॉब्लम समझ आना चाहिए। कितना देर का हो गया लेक्चर मेरा, 30 मिनट का। प्रॉब्लम समझ आ रहा है ना, ठीक है। चलो फिर देखो, हमारा ये तो मैच हो गया, ट्रायल बैलेंस तो टैली हो गया। लेकिन हमारा सिर्फ ये नहीं है, ट्रायल बैलेंस टैली कराना अपना काम नहीं है। तो अभी तक देखो हम लोगों ने कितना टाइप का एरर सीखा। सबसे पहले आप ये देख लो, हम लोग का भैया एरर कितना टाइप का हो सकता है। सबसे पहले हम लोग क्या गलती ढूंढ रहे हैं हम लोग का, कि पहले आप गलती बताइए उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं। तो गलती ये है
कि आप सबसे पहले रॉन्ग एंट्री मार सकते हो बहुत जगह। आप लोगों को बस गलती फील आना चाहिए, ऐसा नहीं कि बुक में लिखा है इसीलिए। मैं तो आप लोगों को बुक से करा रहा हूँ क्योंकि मेरा यही टारगेट है कि बुक से मेरा कुछ ना छूटे। मेरा यही टारगेट है। तो देखो आपको बस खाली फील होना चाहिए कि हाँ एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग हम लोग कहीं रॉन्ग एंट्री तो मार ही सकते हैं। रॉन्ग एंट्री नहीं कर सकते। परचेज टू श्याम करना था, परचेज टू राम कर दिया। परचेज टू परचेज का एंट्री करना था, आप सेल दिखा दिए। अच्छा राम को डेबिट करना था, राम को क्रेडिट कर दिए। अमाउंट था 1,000, आप लिख दिए 10,000। एक जीरो आप एक्स्ट्रा बैठा दिए। ऐसा भी तो हम जीरो का वैल्यू नहीं देते। हमारे नजर में जीरो क्या है, जीरो कुछ नहीं है, जीरो तो जीरो है। 1,000 लिखो, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, दो जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क बहुत पड़ता है, आप लोग को रियल लाइफ में जाकर देखोगे तो। सोच रहे हो अकाउंट्स आप ही कर रहे हो और आप गड़बड़ कर दोगे, लास्ट से झार्स किसको सुनने को मिलेगा, आप ही को सुनने को मिलेगा। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा, आप ही होगे, है ना। तो गलती को सुधारने का स्टेप लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि गलती हो गया तो हो गया। गलती को हम लोग सुधार सकते हैं। ठीक है। तो आप रॉन्ग एंट्री एक मार सकते हो। आप सब्सिडियरी बुक का टोटल करते टाइम आप गलती कर सकते हो। क्या इस बुक में आप कितना सारा गलती कर सकते हो, हम लोग देखे थे। ठीक है ना। फिर क्या, आपने सब्सिडियरी बुक तो सही बनाया, लेकिन जो सब्सिडियरी बुक से जो लेजर पोस्टिंग होगा, आपने लेजर पोस्टिंग उल्टा पुल्टा कर दिया, उसमें आप मिस्टेक कर दिए। क्या, फिर आप लेजर बैलेंस का टोटलिंग करने में कितना सारा मिस्टेक कर दिया। तो ये था आपका गलती। ये था सबसे पहले क्या आपकी गलती, आपने आप लोग क्या क्या गलती कर सकते हो। आप लोग क्या क्या गलती कर सकते हो, सबसे पहला हमारा ये था, गलती था। ठीक है। फिर देखो हम लोग ये सीखते हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स टॉपिक से पता चल रहा है, नाम से क्या टाइप्स ऑफ एरर। देखो आप तीन टाइप का एरर कर सकते हो। एरर ऑफ प्रिंसिपल। कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। तो सबसे पहले आपने ये तो सीख लिया ना कि एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग मैं रिकॉर्डिंग करूंगा या कुछ भी करूंगा तो कितने टाइप के एरर्स आ सकते हैं। सबसे पहले आपको ये सीखना था कि भैया एरर्स मेरे कितने टाइप के आ सकते हैं, सबसे पहले ये सिखा दीजिए। तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे अकाउंटिंग करते टाइम कितने टाइप के एरर्स आ सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने ये सीख लिया कि क्या क्या एरर आ सकते हैं। फिर अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइप ऑफ एरर देखते हैं कि भैया कितने टाइप के एरर होते हैं, कितने टाइप के एरर होते हैं। हम लोग ये तो सीख लिए कि हाँ एरर किस किस एरिया पे हो सकता है। हम लोग टोटलिंग करने में मिस्टेक कर सकते हैं, हम लोग पोस्टिंग करते टाइम मिस्टेक कर सकते हैं। हम लोग को रॉन्ग एंट्री में, रॉन्ग अकाउंट में हम लोगों ने एंट्री कर दिया। एंट्री होना चाहिए था परचेज का, हम लोगों ने सेल कर लिया। ऐसा बहुत टाइप का एंट्री हो सकता है। हम लोगों ने ये देख लिया कि गलती कहाँ कहाँ हो सकता है। अब आप एरर के बारे में बताइए। तो देखो मेरे भाई सबसे पहले एरर आपका तीन टाइप का होता है। सबसे पहला होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल, देखो जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है ना, इसको एक्चुअली मैं एरर नहीं बोलूंगा, ये मेरे नजरों में पाप है। जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, देखो बात बाकी क्या एरर में आपको मतलब माफी मिल सकता है मेरे नजर में। आप कोई भी अगर गलती कर रहे हो, आप टोटलिंग में मिस्टेक कर रहे हो, ठीक है माफी मिल जाएगी। आपने गलत एंट्री बुक कर दिया, आपको माफी मिल जाएगी। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है, एक तरीका का पाप है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या एक तरह का पाप है। पाप क्यों है, क्योंकि देखो आप इसमें है ना, मतलब प्रिंसिपल मतलब समझ लो सिद्धांत, आप सिद्धांत अपना तोड़ रहे हो। आप अकाउंटिंग कर रहे हो, अकाउंटिंग करते टाइम आपका सिद्धांत है, आपको कुछ प्रिंसिपल्स था, कन्वेंशन था। याद है हम लोग टॉपिक पढ़े थे चैप्टर वन में, प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। आप अपना प्रिंसिपल को भूल रहे हो, आप अपने सिद्धांत को भूल रहे हो, है ना। आप अपने सिद्धांत को भूल रहे हो। लाइक मान लो आप क्या कर रहे हो, आप कैपिटल का खर्चा को आप रेवेन्यू खर्चा दिखा दे रहे हो। आप रेवेन्यू का खर्चा को कैपिटलाइज कर दे रहे हो।
लाइक मान लो आप आपने नॉर्मल आपने रिपेयर्स कराया, नॉर्मल आपने क्या कराया, रिपेयर्स कराया नॉर्मल, नॉर्मल आज नहीं, एक मशीन हो गया नॉर्मल छोटा मोटा रिपेयर्स कराया, रिपेयर्स का खर्चा को आप अपना फिक्स एसेट में ऐड कर दे रहे हो, आप अपना रिपेयर्स का खर्चा को क्या कर दे रहे हो, फिक्स एसेट में ऐड कर दे रहे हो। क्या ये आपका अकाउंटिंग ये रूल रेगुलेशन जो भी है कॉन्सेप्ट कन्वेंशन ये अलाउ करता है? नहीं ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बना रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर दे रहे हो, मतलब समझ रहे हो एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब कि जो सिद्धांत के बाहर आप जाके एरर कर रहे हो, है ना। आप अपने सिद्धांत के बाहर जाके जो भी एरर कर रहे हो वो था हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या है? व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वायलेशन करके। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब क्या, आप अकाउंटिंग तो कर रहे हो लेकिन आप अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन कर रहे हो, जो अकाउंटिंग का हमारा सिद्धांत है, आप सिद्धांत को तोड़ रहे हो, वायलेशन कर रहे हो। लाइक ट्रीटिंग द परचेज ऑफ एन एसेट एज एन एक्सपेंस, आपने एसेट परचेज किया लेकिन आपने एक्सपेंस दिखा दिया, है ना। मतलब आपका आपने क्या खरीदा, आपने परचेज मशीनरी, आपने मशीनरी परचेज किया, तो आपका जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए था, है ना। हम लोग जब भी कोई एसेट खरीदते हैं तब तो हम लोग परचेज को इग्नोर करते हैं ना। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट, ये था करेक्ट जर्नल एंट्री। लेकिन आपने क्या एंट्री कर दिया, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दोनों में आप गलती समझ रहे हो अपना, आपका क्या गलती है। आपने मशीनरी परचेज किया तो हमारा जनरल एंट्री क्या होना चाहिए था, मशीनरी आया बैंक से रुपया गया, लेकिन आपने क्या एंट्री कर दिया कि परचेज किया बैंक से रुपया गया। इसका मतलब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिए। आपके जब हम लोग लिखते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट, इसका मतलब हमारा ये शो करता है कि हमारे बिजनेस में एसेट आया है। लेकिन जब आप परचेज अकाउंट को डेबिट करते हो ये चीज शो करता है कि आपका कुछ खर्चा हुआ है ना। समझ आ रहा है। आप जब एंट्री के अंदर अपना एंट्री के अंदर आप मशीनरी अकाउंट को डेबिट किए, इसका मतलब आपके बिजनेस में एसेट आ रहा है, मुझे देख के पता चल रहा है। लेकिन आपने तो मशीनरी को डेबिट ही नहीं किया, आपने तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। परचेज अकाउंट को डेबिट करने का मतलब क्या कि आप तो खर्चा मार रहे हो, इसका मतलब है ना। दोनों का डिफरेंस समझ रहे हो। तो यही चीज हमारा बुक बोल रहा है कि आपने क्या किया, आपने अपना प्रिंसिपल छोड़ दिया। आपका प्रिंसिपल क्या था ना, ये चीज आपका अकाउंटिंग करने का सिद्धांत है ना ये चीज, कि नहीं एसेट आ रहे हो तो उसको एसेट ही मानो, खर्चा मत दिखाओ, है ना। लेकिन आप अपना क्या कर रहे हो, आप अपने सिद्धांत के बाहर जाके आप अपना पूरा कॉन्ट्रावेन कर दे रहे हो। तो ये गलती है कि पाप है, ये तो मेरी नजर में पाप है पूरा। इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, समझ रहे हो। इन दिस केस देयर इज नो इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस, पूरा इस केस में ट्रायल बैलेंस से कोई इफेक्ट नहीं आता। क्यों नहीं इफेक्ट आता, क्योंकि हमारा अमाउंट तो एकदम करेक्ट है। इज द अमाउंट आर प्लेस्ड ऑन द करेक्ट साइड, हाँ अमाउंट तो एकदम करेक्ट है। क्यों नहीं आता, क्योंकि हमारा अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं हुआ। ट्रायल बैलेंस तभी टैली नहीं होगा जब आपका अमाउंट में दिक्कत हो। हमारा अकाउंट अमाउंट तो एकदम एक ही है, यहाँ भी 10,000, यहाँ भी 10,000, सही एंट्री में भी 10,000 था, 10,000 था, अमाउंट तो एकदम सही है। बस आपका अकाउंट गलत हो गया, है ना। आपका अकाउंट गलत हो गया, आपका जो चीज मशीनरी होना चाहिए था आप उसको परचेज दिखा के खर्चा मार दिए। आपका जो चीज मशीनरी होना चाहिए था, होना तो मशीनरी चाहिए था, आप परचेज दिखा के खर्चा मार दिए। समझ आ रहा है। अभी आगे समझ करेंगे, एक एक अच्छे से समझ जाएंगे, बस आप थ्योरेटिकली समझ पा रहे हो ना कि एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है। क्योंकि हो सकता है हम लोग समझ करते टाइम बार बार रिकॉल करें कि कौन सा एरर है, कौन सा एरर है। आपको समझ आ रहा है ना कौन सा एरर है। कोई भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो, उसमें आपने अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन कर दिया। लाइक आपने कोई एसेट परचेज किया, आप उसको एक्सपेंस दिखा दिए, मतलब आप समझ लो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा दिए। आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला था, आप उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शो कर दिया। तो ये एरर नहीं है, ये तो एक तरीके से पाप है ना। अब बोला इस केस में क्या होता है, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है। ट्रायल बैलेंस को क्या प्रॉब्लम है भाई, ट्रायल बैलेंस तो मैच होगा ही क्योंकि अमाउंट तो एकदम करेक्ट है ना। सपोज ऑन द परचेज ऑफ कंप्यूटर, आपने कंप्यूटर परचेज किया तो आपका कंप्यूटर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तो ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट इज डेबिटेड। देखो आपने कंप्यूटर परचेज किया तो आपको तो नाम पता है ना कि भाई मेरा मैंने क्या खरीदा। आपको तो बड़ा एसेट का नाम पता ही है कंप्यूटर, तो ऑफिस एक्सपेंस का अकाउंट क्यों डेबिट होगा भाई। ट्रायल बैलेंस तब भी एग्री होगा, ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं मैच होगा।
ट्रायल बैलेंस हमारा क्या चीज दिखता है? ट्रायल बैलेंस हमारा दो चीज दिखता है, एक दिखता है डेबिट साइड कितना है, एक साइड है क्रेडिट साइड कितना है। मेरा डेबिट और क्रेडिट अगर करेक्ट है तो ट्रायल बैलेंस तो मैच होगा ही ना। ट्रायल बैलेंस को कोई दिक्कत नहीं है ये सब चीज से। ठीक है, ये था मेरा एरर ऑफ प्रिंसिपल। आप लोग समझ पाए एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या चीज है? ठीक है, समझ आ रहा है आप लोग को कि पहला एरर हमारा क्या क्या हो सकता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने चैप्टर जब शुरू किया था हम लोगों ने ये चीज देखा था यार, जब हम लोगों ने चैप्टर शुरू किया था हम लोगों ने पहले ये चीज सीखा कि भैया जर्नल लेजर रिकॉर्ड करते टाइम कौन कौन सा एरिया जहाँ हम लोग का मिस्टेक हो सकता है। वो सीखने के बाद अब हम लोग क्या सीख रहे हैं कि एरर कितने टाइप का होता है। तो हम लोग को पता चला कि एरर टोटल में तीन टाइप का होता है। सबसे पहला जिसमें जो एकदम भयानक एरर है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसमें आप क्या करते हो, आप उसमें अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन कर देते हो। आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है ना कि आप कभी एसेट अगर खरीद रहे हो तो आपको एसेट को कैपिटलाइज करना है। कैपिटलाइज करना मतलब समझ रहे हो कि आपको वो एसेट को कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा देन वो मेरा बैलेंस शीट में जाएगा। लेकिन आप उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को आप अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखा दे रहे हो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का चीज आपका बैलेंस शीट में जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का चीज आपका पीएल में जाता है। ये हम लोगों ने थ्योरी में किया था। आप तो दोनों का वायलेशन कर दे रहे हो, है ना। ये हमारा सिद्धांत को तोड़ना होता है। दूसरा बोलते हैं क्लेरिकल एरर होता है। क्लेरिकल एरर बोलो या आप ओमिशन वाला बोलो अपना एरर, अपना एरर ऑफ ओमिशन बोलो। एरर ऑफ ओमिशन क्या बोलता है? इफ अ ट्रांजेक्शन इज कम्प्लीटली और पार्टली ओमिटेड, आपने ट्रांजेक्शन को छोड़ ही दिया। एरर ऑफ ओमिशन हमें क्या बोलता है कि आपने ट्रांजेक्शन को छोड़ ही दिया, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया ट्रांजेक्शन को। कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना था, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। हाँ, आपको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना था लेकिन आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया, है ना। अब उसमें भी दो टाइप का एमिशन हो सकता है। कंप्लीट ओमिशन, पार्टली ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन आप समझ रहे हो कि आपको कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना था लेकिन आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया। हो सकता है कि नहीं। मान लो आप अपने ऑफिस में बैठे थे, आप अकाउंटिंग वर्क कर रहे थे, ऑफिस से बैठे थे अकाउंटिंग वर्क कर रहे थे। हमारा तो आदत ही है जहाँ एक कॉल आ जाए, हम जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैसेज आ गया, मैं क्लास में आप लोग को डिस्टर्ब करके मैं मोबाइल चलाने लग गया। हमारा आदत है कि नहीं? आदत है कि नहीं? आप ऑफिस से बैठे हो, ऑफिस से बैठे बैठे आपके साथ क्या हो रहा है कि आप अकाउंटिंग कर रहे हो। अकाउंटिंग करते करते आपको बहुत सारा ट्रांजेक्शन अभी रिकॉर्ड करना है, इतना मोटा फाइल है। आपको अचानक से किसी ने बुलाया, भाई पिज्जा खाओगे? आप तो पिज्जा के शौकीन, आप उठ के जाने का आपको मन तो है लेकिन आप बोले हो मैं छोड़ के कैसे जाऊं। आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा याद करके चला गया, अच्छा मैं इतना रिकॉर्ड कर लिया हूँ, आके मैं वापस रिकॉर्ड करूंगा। अब आके जो आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो उसमें एक दो फाइल आपका छूट गया, एक दो इनवॉइस आपका छूट गया, आपको भी नहीं पता किसी को भी नहीं पता चला, है ना। इसका मतलब क्या, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया कोई चीज को। जस्ट एक एग्जांपल था कि आप कोई काम में बिजी रह गए या कुछ भी हो गए, आपने एक इनवॉइस को रिकॉर्ड ही करना भूल गया, आपने एक इनवॉइस को रिकॉर्ड ही करना भूल गया। लेकिन अब, है ना, कंप्लीट ओमिशन मतलब जब आप एक चीज को कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं करते हो। कंप्लीट ओमिशन, पार्टली ओमिशन मतलब कि रिकॉर्डिंग तो हो गया है, रिकॉर्डिंग हो गया है। पार्टली ओमिशन मतलब क्या, कि आपने रिकॉर्डिंग कर लिया बट उसका पोस्टिंग करना भूल गया, पोस्टिंग नहीं किया। पार्टली ओमिशन मतलब समझ लो आपने रिकॉर्डिंग तो कर लिया लेकिन आपने पोस्टिंग नहीं किया, है ना।
सबसे पहला एंट्री है, सबसे पहला आपने एरर समझा, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब जब आपने कोई कॉन्ट्रावेन कर दिया। कॉन्ट्रावेन क्या चीज का कर दिया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब आप समझे कि आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का कॉन्ट्रावेन कर दिया। हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल कुछ बोलते थे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कुछ नियम था कि इस तरह अकाउंटिंग होना चाहिए, है ना। लेकिन आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कॉन्ट्रावेन कर दिया, है ना। कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या है? वेन अ ट्रांजेक्शन कंप्लीटली omitted। जब एक ट्रांजेक्शन कंप्लीटली हमसे छूट जाता है फ्रॉम रिकॉर्डिंग, आप एक ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली छोड़ दे रहे हो, आप तो उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर रहे, है ना। सबसे पहला आपका अकाउंटिंग का स्टेप क्या होता है? रिकॉर्ड करना। लेकिन आपने तो रिकॉर्डिंग ही नहीं किया। रिकॉर्डिंग ही नहीं किया तो आगे क्या लेजर पोस्ट होगा, क्या होगा? अपने आप को लेजर पोस्ट थोड़ी होगा। सबसे पहला हमारा वर्क ही है भैया रिकॉर्ड करना। अगर आप कोई चीज को रिकॉर्ड ही नहीं करते हो तो वो तो लीजर भी नहीं बनेगा, ट्रायल बैलेंस भी नहीं बनेगा। आपका सबसे पहला काम होना चाहिए था रिकॉर्डिंग करने का, लेकिन आप तो कंप्लीटली उसको छोड़ दिए। वो होता है हमारा कंप्लीट ओमिशन। पार्टली ओमिशन मतलब कि आपने रिकॉर्डिंग कर दिया है, आपने रिकॉर्डिंग कर दिया, बस आपने उसका पोस्टिंग नहीं किया, वो होता है पार्टली ओमिशन। ठीक है, देखते हैं हमारा मॉड्यूल क्या बोलता है। बोलता है इफ अ ट्रांजेक्शन इज कंप्लीटली और पार्टली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट विल बी कॉज ऑफ ओमिशन। या तो आपका कंप्लीटली छूट गया है तो थोड़ा सा पार्टली छूटा है। एग्जाम्पल वुड बी नॉट रिकॉर्डिंग अ क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर। एग्जाम्पल क्या कि आपने क्रेडिट परचेज किया फर्नीचर को, आपने फर्नीचर परचेज किया, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। एग्जाम्पल क्या, आपने फर्नीचर परचेज किया लेकिन आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। नॉट पोस्टिंग एन एंट्री इनटू अ लेजर, रिकॉर्ड कर लिया लेकिन एंट्री लेजर में पोस्टिंग नहीं किया। कंप्लीटेड ओमिशन का एग्जांपल समझ रहे हो? आपने परचेज किया लेकिन आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। कंप्लीटेड ओमिशन का एग्जांपल, आपने परचेज तो किया लेकिन आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया। दूसरा चीज क्या बोला? पार्शली ओमिशन का आपका एग्जांपल, आपने परचेज किया, आपने रिकॉर्ड भी किया, लेकिन आप उसको लेजर पे पोस्ट करना भूल गए, तो ये होता है हमारा एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा एक और होता है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? इफ एन अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट। हाँ, एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? आप रॉन्ग अकाउंट में आप उसको ढुका दिए, रॉन्ग अकाउंट में ढुका दिए। जैसे आपका होना चाहिए था परचेज टू राम, आपका होना चाहिए था परचेज टू राम, आप उसको कर दिए परचेज टू श्याम, परचेज टू श्याम। अगर आप ऐसा इस टाइप की गलतियां आप करते हो तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। इस टाइप को हम लोग क्या बोलते हैं? एरर ऑफ कमीशन, है ना। एक्चुअली एरर ऑफ कमीशन के साथ साथ ही मैं एरर ऑफ कमीशन भी बताने वाला था। ठीक है, एरर ऑफ कमीशन, तो आप इसको इस तरह कर सकते हो। जैसे देखो हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या किया, सबसे पहले एरर ऑफ प्रिंसिपल बताया, क्लेरिकल एरर के भीतर दो बताया, आप उस तरह भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपका तीन ही है। आप ऐसा बोल दो ना, क्लेरिकल एरर, क्लेरिकल एरर। और आपका क्लेरिकल एरर में दो टाइप का एरर हो गया, एक हो गया एरर ऑफ ओमिशन, एक हो गया हमारा कौन सा? एरर ऑफ कमीशन। ओमिशन मतलब क्या कि मैंने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं किया। कमीशन क्या बोलता है कि आप अकाउंट को पोस्ट कर देते हो गलत अकाउंट पे, और इट इज रिटेन ऑन द रॉन्ग साइड और टोटल और रॉन्ग, मतलब कुछ भी आपका ऐसा एरर हो रहा है वो होता है एरर ऑफ कमीशन। आप अकाउंट ही गलत कर देते हो, है ना। नहीं तो आप गलत साइड लिख देते हो, आपको लेजर पे क्रेडिट साइड लिखना चाहिए था, आप वो चीज को डेबिट साइड लिख दिए, गलत साइड लिख दिए, ऐसा ऐसा एंट्री करे हो तो एरर ऑफ कमीशन। ये सब एरर देखो एक्चुअली पाप नहीं है, ये सब ठीक है। लेकिन जो हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल है, एरर ऑफ प्रिंसिपल तो हमारा कंप्लीटली पाप है, क्योंकि आप तो अपना पूरा वायलेशन कर दे रहे हो आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। देखो लास्ट क्या हमारा एरर ऑफ कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर आपको सिखाना है मुझे क्या? कॉम्पेंसेटिंग एरर मुझे आपको देखो कॉम्पेंसेटिंग एरर क्या होता है? सपोज परचेज गुड्स, आपने परचेज किया 1 लाख का, जर्नल एंट्री क्या होगा? जर्नल एंट्री होगा परचेज किया आपने, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये तो होगा हमारा जर्नल एंट्री।
ठीक है। सेल्स गुड्स, आपने 1 लाख का सामान बेचा, जर्नल एंट्री क्या होगा? बैंक में रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट। सेल्स तो इनकम होता है, इनकम को क्रेडिट करते हैं, ये सब तो आप लोग जानते ही हो। आप लोग पहले, सबसे पहला बात, आप लोगों को गलती समझ आया कि मैंने कहाँ गलती किया? मैंने 2 ट्रांजेक्शन किया, दोनों में कहाँ गलती किया? भैया बोलोगे कि इतना बेवकूफ हो, गलती आपको दिख नहीं रहा? अरे मुझे तो दिख रहा है, मैं आपके लिए पूछ रहा हूँ। देखो, आपने परचेज किया था 1 लाख का, आपने रिकॉर्ड कर दिया 10,000 पे। आपने सेल किया था 1 लाख का, आपने रिकॉर्ड कर दिया 10,000 पे। ये एरर, पहला बात होता है, ये एरर बहुत अजीब टाइप का है कि बहुत रेयर है, क्या है? नहीं भैया, मेरे ख्याल से तो एरर कॉमन है कि एक जीरो तो हम लोग से छूट ही जाता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। अभी अगर आप लोग को एक दो ट्रांजेक्शन अगर मैं करने के लिए दूं, तो एक दो ट्रांजेक्शन तो आपसे सही होगा। जहां मैं आपको 500 1000 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने दे दूं, तब तो आपसे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होगा ही। तो ये सही है। अब एक बताओ, इससे मेरा फर्क क्या पड़ा? इससे मेरा फर्क क्या पड़ा? फर्क क्या पड़ा? मेरा फर्क ये पड़ा। फर्क सबसे पहले मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या हुआ? आपका 1 लाख का एंट्री था, आप तो उसको 10,000 पे रिकॉर्ड कर लिए, है ना? आप तो 10,000 पे रिकॉर्ड कर लिए, मतलब आप परचेज को लेस रिकॉर्ड किए। आप परचेज को लेस पर दिखा दिए, 90,000 का। और बैंक पेमेंट भी लेस दिखा दिए 90,000 से। मेरा फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या हुआ? फर्स्ट ट्रांजेक्शन का मेरा मतलब ये था कि आपने परचेज किया 1 लाख का, तो आपके बैंक से भी तो जाना चाहिए 1 लाख। लेकिन आपने बैंक से कितना दिखा दिया? 10,000। तो मेरा फर्स्ट ट्रांजेक्शन का अल्टीमेट मतलब क्या हो गया कि आपने परचेज को तो 90,000 से कम कर ही दिया, साथ में आपने बैंक से भी कम पेमेंट दिखा दिया 90,000 का। यही तो। सेकंड ट्रांजेक्शन से क्या इफेक्ट पड़ा मेरे को? या सेकंड ट्रांजेक्शन से क्या हुआ कि आपने सेल किया था 1 लाख का, आपने सेल किया था 1 लाख का, लेकिन आपने रिकॉर्ड कर दिया 10,000। आपने रिकॉर्ड कर दिया 10,000। तो मैंने पहले सेल को तो कम रिकॉर्ड किया। मैंने सेल को कितना से कम रिकॉर्ड कर दिया? 90,000 से। अच्छा, बैंक में मेरे मेरे बैंक में आया कितना था? 1 लाख। मैंने, मेरे बैंक में आया कितना था? 1 लाख। लेकिन आपने बैंक में रिसीव कितना किया? 10,000, है ना? मतलब आप बुक में गलत लिख दिए, बैंक रिसीव केस 90,000। देखो, सबसे पहले फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कॉम्पेंसेटिंग एरर ध्यान से एक बार समझ जाओगे तो आराम से हो जाएगा। आपने परचेज किया था 1 लाख का, आपका एंट्री कितना उसे होना चाहिए था? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख। आपने रिकॉर्ड कर दिया 10,000 से, एक जीरो का बात है, हो ही सकता है। इसका, ये एंट्री का मेरा मतलब क्या था कि आपकी, आपने परचेज किया, आपका बैंक अकाउंट से कितना रुपया गया होगा? आप अगर कोई आइटम परचेज करते हो तो आपके बैंक अकाउंट से कितना रुपया गया होगा? 1 लाख। लेकिन आपने यहाँ बैंक अकाउंट में कितना लिखा दिखा दिया? 10,000। इसका मतलब आप अपने बैंक से कम पेमेंट किए। आपका बैंक पेमेंट लेस हो गया ना 90,000 से। आपने तो 1 लाख का पेमेंट किया था, लेकिन आप तो 90,000 का कम रिकॉर्ड कर दिए, है ना? 90,000 का कम रिकॉर्डिंग कर दिए। फिर आपने 1 लाख का सामान बेचा। आपने 1 लाख का सामान बेचा तो आपके बैंक में कितना रिसीव हुआ होगा? 1 लाख। लेकिन आप रिसीव को कम दिखा दिए। आप 90,000 को रिसीव, बैंक रिसीव को कम दिखा दिए। तो एक जगह से देखो, आप परचेज कम कर रहे हो, सेल भी कम कर रहे हो। आपने परचेज भी, परचेज में भी, परचेज आपका कौन सा साइड होता है? डेबिट। सेल आपका कौन सा साइड होता है? क्रेडिट। आपने ऐसा एरर कर दिया, आपने कोई ऐसा गलती किया जिससे डेबिट और क्रेडिट दोनों आपस में कॉम्पेंसेट हो जा रहा है। आपने डेबिट साइड आपने कम रिकॉर्डिंग किया 90,000 से, तो आपने क्रेडिट साइड भी कम, 90,000 से कम रिकॉर्डिंग कर दिया। परचेज तो आपका डेबिट होता है ना, नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? सारे खर्चे को डेबिट करो। परचेज मेरा खर्चा होता है, परचेज को कर दिए डेबिट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है? इनकम को क्रेडिट करो। सेल मेरा इनकम होता है, इसलिए सेल को कर दिया क्रेडिट। आपने ऐसा गलती कर दिया जिससे आपका डेबिट और क्रेडिट, दो अकाउंट आपस में कॉम्पेंसेट हो जा रहे हैं। समझ रहे हो? आपका बैंक अकाउंट पे कोई इफेक्ट पड़ा नहीं। आप बैंक से पेमेंट करते हो, मतलब आपका खर्चा है।
आप बैंक से पेमेंट करते हो, मतलब आपका खर्चा है, मतलब क्रेडिट। आप बैंक में रिसीव करते हो, है? अच्छा, बैंक से पेमेंट कर रहे हो, बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बैंक पेमेंट कर रहा है तो बैंक गिवर है। इस केस में बैंक रिसीव कर रहा है तो बैंक द रिसीवर, रिसीवर डेबिट होता है। आपने बैंक के केस में भी ऐसा एरर कर दिया जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड ही 90,000 कम है। आपसी में दोनों एरर आपका सेट ऑफ हो गया कि नहीं हो गया? मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो? आपने ऐसा गलती कर दिया कि आपका एक गलती दूसरे गलती को कॉम्पनसेट कर दिया। आपका एक गलती दूसरे गलती को कॉम्पनसेट कर देता है। और इस केस में क्या इफेक्ट आता है? नील इफेक्ट आता है। नील इफेक्ट, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका डेबिट साइड भी जितना का गलती हुआ है, क्रेडिट साइड भी उतना का ही गलती हुआ है। आपने भले ही आपने परचेस को कम रिकॉर्ड किया, आपने सेल को भी कम रिकॉर्ड कर दिया है अनइंटेंशनली। समझ लो कॉम्पनसेटिंग एरर। चलो बुक्स में हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार कॉम्पनसेटिंग एरर क्या है। तो कॉम्पनसेटिंग एरर मतलब क्या होता है? इफ द इफेक्ट ऑफ द एरर कमिटेड कैंसल आउट। दोनों मेरा मेरा दोनों साइड एरर करने होने से क्या हो गया कि मेरा दोनों ट्रांजेक्शन क्या हो गया, अल्टीमेट में कैंसल आउट हो गया। द एरर विल बी कॉल्ड कॉम्पनसेटिंग एरर। द ट्रायल बैलेंस विल एग्री। कॉम्पनसेटिंग एरर के केस में क्या होगा? मेरा ट्रायल बैलेंस एग्री होगा। कॉम्पनसेटिंग एरर के केस में मेरा ट्रायल बैलेंस एग्री होगा, क्योंकि मेरा दोनों साइड ही तो एरर हो रहा है। अल्टीमेट में क्या हो जा रहा है? कैंसल आउट हो जा रहा है ना? सपोज एन अमाउंट 10 रिसीव फ्रॉम ए इज नॉट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। आपको ए से रुपया मिला था लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया। एंड द टोटल ऑफ द सेल 10 रुपया इन एक्सेस। आपको ए से रुपया मिला था लेकिन आपने रिकॉर्ड नहीं किया। आपको ए से 10 रुपया मिला था, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, है ना? मतलब आपके बैंक में 10 रुपया आया था, आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था, नहीं किया। लेकिन आपने एक और एरर क्या कर दिया? आपने सेल्स ₹10 एक्सेस दिखा दिया। मतलब यहाँ आपका बैंक, मतलब आपका गलती समझ लो, एक जगह आपको 10 रुपया आया था, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, है ना? लेकिन एक गलती आपने क्या कर दिया? आपने 10 रुपया का सेल को ज्यादा दिखा दिया। तो इस केस में आपका बैंक में तो 10 रुपया ज्यादा आ गया ना। अल्टीमेट में आपका गलती क्या हो रहा है? नील इफेक्ट हो जा रहा है। यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पर बैंक अंडर परफॉर्म है ₹10 से, मतलब बैंक कम है 10 रुपया से। यहाँ आपने क्या कर दिया? बैंक को 10 रुपया से बढ़ा दिया। इस एरर में क्या किया आपने? बैंक को 10 रुपया से कम कर दिया। इस एरर में आपने बैंक को 10 रुपया से बढ़ा दिया। अल्टीमेट में आपका दोनों एंट्री क्या हो जा रहा है? कैंसिल आउट हो जा रहा है। एरर समझ रहे हो? पहले तो आपको 10 रुपया मिला था, आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था, आपने नहीं किया। फिर आपने एक ऐसा एरर कर दिया जिसमें आपने 10 रुपया बढ़ा दिया। पहले नहीं करते हो फिर बढ़ा देते हो, बात तो एक ही पड़ गया, अल्टीमेट में कैंसिल आउट हो गया ना। तो कोई भी ऐसा गलती जो कि गलती करने से मेरा दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली कॉम्पेंसेट हो जा रहा है, ऐसे एरर को हम लोग कॉम्पेंसेटिंग एरर बोलते हैं। तो omission of credited to a account will be made up by increased credit in the sale account। ठीक है, समझ रहे हो? तो एरर समझे? एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत का एरर। हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा रहे हैं, मतलब मशीनरी में छोटा मोटा रिपेयर्स करा है, और हम लोग ये दिखा रहे हैं कि हम लोगों ने मशीनरी खरीदा, है ना? हम लोग मशीनरी में रिपेयर्स करा रहे हैं, आप ये दिखा रहे हो कि मशीनरी खरीदा। मैंने कंप्यूटर खरीदा, आप दिखा रहे हो कि ऑफिस का एक्सपेंस हुआ है। नहीं, कंप्यूटर खरीदा है तो कंप्यूटर के नाम पे वो बैलेंस शीट पे जाना चाहिए ना। कंप्यूटर खरीदा है तो जनरल एंट्री भी कंप्यूटर के नाम पे होना चाहिए। लेकिन आप क्या दिखा रहे हो? आप ऑफिस एक्सपेंस दिखा के आप उसको पीएल में डाल दे रहे हो। तो ये सब क्या, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है जिसमें आप सिद्धांत का गलती कर रहे हो। अच्छा, एरर ऑफ ओमिशन मतलब जब आप ट्रांजेक्शन को कम्प्लीटली रिकॉर्ड करना छोड़ दे रहे हो। अब ट्रांजेक्शन को कम्प्लीटली रिकॉर्ड कर देना छोड़ देना, ये भी दो तरीका का होता है। एक कंप्लीट रिकॉर्ड करना छोड़ दे रहे हो, एक पार्शियली। कंप्लीट मतलब जब आप रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, ना रिकॉर्ड करोगे ना लेजर बनेगा ना ट्रायल बैलेंस बनेगा। पार्टली मतलब रिकॉर्ड तो कर दिया, बस उसको पोस्टिंग करना भूल गए। पार्टली ओमिशन मतलब रिकॉर्ड तो कर दिया, बस ओमिशन करना, पोस्टिंग करना भूल गए। अच्छा, एरर ऑफ कमीशन मतलब जब आप एक अकाउंट की जगह आप दूसरा अकाउंट लिख देते हो। मतलब आपने सामान खरीदा था श्याम से, लेकिन आप सामान खरीदे हो राम से, आपने ऐसा कर दिया। कोई अमाउंट आपका डेबिट साइड होना चाहिए था, आपने क्रेडिट साइड लिख दिया। तो ऐसा ऐसा एरर को हम लोग एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं, एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं। और चौथा कॉम्पेंसेटिंग एरर तो समझ ही गए कि आपने कोई ऐसा एरर किया जो वो एरर करने से
आपने कोई ऐसा एरर किया जिसका गलती दूसरे एरर की वजह से कॉम्पेंसेट हो जा रहा है। मतलब आपने दो ठो सिमिलर नेचर का गलती कर दिया। कॉम्पेंसेटिंग एरर का मतलब समझ रहे हो? आपने दो एरर किया, दोनों आपने सिमिलर नेचर का गलती कर दिया। दोनों के एरर करने से क्या हो गया, एक गलती दूसरे गलती को कॉम्पेंसेट कर दे रहा है। एक गलती दूसरे गलती को कॉम्पेंसेट कर दे रहा है। आपने परचेज 10 रुपए का कम रिकॉर्ड किया तो आपने सेल भी 10 रुपया का कम रिकॉर्ड किया। समझ रहे हो? आपने ऐसा ऐसा गलती किया जिससे एक गलती दूसरे गलती को कॉम्पेंसेट कर दे रहा है। ऐसे गलती को हम लोग बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर। समझ आ रहा है बात? ऐसे गलती को अपने क्या बोलते हैं, कॉम्पेंसेटिंग एरर बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग का जो चैप्टर का शुरुआत है ना, मैंने छुड़ाया था चार्ट को, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कमीशन, कॉम्पेंसेटिंग एरर, एरर ऑफ ओमिशन। ठीक है, ये वही था अनइंटेंशनल ओमिशन। आप अपना मतलब बिना जानबूझ के, अगर आप जानबूझ के छोड़ देते हो तो वो तो आपका एरर नहीं है, वो तो वो है ना। पहले ही मैंने बोला था कि जानबूझ के नहीं, बिना जानबूझ के अनइंटेंशनली आपसे छूट गया, या कमीशन, या अनइंटेंशनली आपने कोई गलत अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। एरर ऑफ कमीशन मतलब क्या है? एरर ऑफ कमीशन मतलब क्या है कि आपने गलत अकाउंट में डाल दिया। एरर ऑफ कमीशन मतलब क्या है कि आपने गलत अकाउंट पे रिकॉर्ड कर दिया। ये अनइंटेंशनली हुआ है। तो इसी टाइप को तो हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं। फिर हम लोगों ने क्या सीखा कि कितना टाइप का एरर हो सकता है। हम लोगों ने क्या देखा कि कितना टाइप का एरर हो सकता है। तो यार सबसे पहला एरर हो सकता है कि मैंने रॉन्ग एंट्री कर दिया। अच्छा, सब्सिडियरी बुक का टोटल करने में गलत कर दिया। अच्छा, कैश बुक में तो मैं बहुत सारा गलती किया था, हम देखे थे। अच्छा, सब्सिडियरी बुक सही था मेरा, पोस्टिंग करने में मैंने गलती कर दिया। सब्सिडियरी बुक से मुझे इंडिविजुअली लेजर में पोस्टिंग करना होगा ना, तो मैंने पोस्टिंग करने में गलती कर दिया। अच्छा, मैंने लेजर बैलेंस का टोटल टोटल करने में बहुत सारा मिस्टेक कर दिया। पहले आप गलती समझ रहे हो? गलती समझ रहे हो? ठीक है, गलती तो आप समझ गए। अब बोलो ठीक है भैया, बहुत सारा गलती आप दिखा दिए। ये हम लोग खाली पढ़े थे कि कितना एरिया में मेरा गलती हो सकता है। इसके बाद हम लोग खाली इतना समझे कि एरर कितना टाइप का होता है। अभी तक ये नहीं समझे थे एरर कितना टाइप का होता है। अभी तो वो एग्जांपल था कि कौन कौन सा एरर आप करते हो जनरली डेली लाइफ में, कौन कौन सा आप अपने डेली लाइफ में एरर करते हो। उसके बाद अपने लोग सीखे कि कितने टाइप का एरर होता है। तो बेसिकली एरर आपका तीन ही टाइप का होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसमें आप सिद्धांत का गलती करते हो, आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल का वायलेशन कर देते हो। लाइक कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा रहे हो, मस्त कंप्यूटर खरीदा ऑफिस एक्सपेंस में डाल दे नहीं, है ना। फिर आप कर रहे हो एरर ऑफ ओमिशन, आप कोई ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे। वो भी दो तरीका का हो सकता है, एक तो रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे, ना रिकॉर्ड करोगे ना लेजर बनेगा ना ट्रायल बैलेंस बनेगा, ये होता है कंप्लीट ओमिशन। एक होता है रिकॉर्डिंग की है बस पोस्टिंग नहीं की है। क्या होता है, रिकॉर्डिंग की है बस पोस्टिंग नहीं की है ना। ये होता है हमारा कौन सा एरर, पार्टली ओमिशन। ठीक है, फिर एक होता है एरर ऑफ कमीशन, गलत अकाउंट में डाल दिया भैया, परचेज टू राम होना चाहिए था, परचेज टू श्याम डाल दिया, गलत गलत अकाउंट में हम लोग डाल देते हैं, ये होता है हमारा एरर ऑफ कमीशन। फिर हमारा एक और कौन सा एरर हो गया, कॉम्पेंसेटिंग एरर। कॉम्पेंसेटिंग एरर मतलब समझे कि आपने कोई ऐसा गलती कर दिया, वो गलती के कारण वो गलती का सजा नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने ऐसा गलती कर दिया। क्या वर्ड था, मतलब आपने दो गलती किया, एक गलती दूसरे गलती को आपस में कॉम्पेंसेट कर दे रहा है, एक गलती दूसरे गलती को आपस में कॉम्पेंसेट कर दे रहा है ना। आपने क्या किया, आपने दो टाइप का गलती किया, एक गलती जिसमें एक गलती दूसरे गलती को आपस में कॉम्पेंसेट कर दे रहा है। ये बहुत जनरली रेयर देखा जाता है, जरूरी है कि सेम अमाउंट को एंटरप्राइज दो टाइप का गलती करे, है ना। मैंने आपको एग्जांपल भी देके समझाया ना। सपोज पहले आप परचेज करते हो गुड्स 1 लाख का, पहले आप परचेज करते हो गुड्स 1 लाख का, लेकिन आप रिकॉर्डिंग कितना का कर दिया, 10,000 का। फिर आप सेल भी करते हो 1 लाख का, आपने रिकॉर्डिंग कर दिया 10,000 का। तो पहला तो आपने बैंक में पेमेंट दिखाया 90,000 से कम, रिसीव भी 90,000 से कम का दिखा दिया। आपने पेमेंट 90,000 से कम का दिखाया तो रिसीव भी 90,000 से कम का दिखा दिया। मतलब आपने ऐसा गलती किया जिसमें एक गलती दूसरे गलती को आपस में कॉम्पेंसेट कर दे रहा है। ऐसे गलती को अपने बोलते हैं कॉम्पेंसेटिंग एरर, ऐसे गलती को क्या बोलते हैं, कॉम्पेंसेटिंग एरर। और इस केस में आपका ट्रायल बैलेंस मैच होगा। क्यों नहीं मैच होगा, क्योंकि आपस में दो गलती तो कैंसिल आउट हो जा रहा है ना, सेट ऑफ हो जा रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा कि कितने टाइप का गलती होता है, कितने टाइप का गलती होता है। तो आज का क्लास का मुझे लगता है कि इतना ही रहना चाहिए, क्योंकि आज हम लोग बस बेसिकली अपने आइडिया ये ले लिया कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या क्या गलती होता है, कितने टाइप का गलती होता है। कल आते हैं, कल आके हम लोग समझते हैं, फिर हम लोग अपना डायरेक्ट सम्स चालू कर देते हैं। ठीक है, आज का क्लास अब मुझे नहीं लगता और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आप लोग के ऊपर भी ज़्यादा बर्डन आ जाएगा। एक तो एक क्लास देखो, थोड़ा सा बस रिविजन करो,
गहरी सांस लो। ठीक है, अगर आप लोग को इतना समझ आ गया कि कितना टाइप का गलती होता नहीं होता, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में हमारा कुछ नहीं है। जो जर्नल था, जर्नल की नॉलेज में हम पूरा चैप्टर बनाएंगे। आप लोग देखिएगा ना, कुछ नया सीखने का नहीं है, कुछ फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है सीखने का। जो हम लोग जर्नल किए थे, जर्नल के बेस में हम लोग पूरा करेंगे। बस आप लोग को अभी तक थ्योरी समझ आया कि नहीं, आप लोग ये इंश्योर कीजिएगा। नहीं समझ आया प्लीज मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए या कमेंट डाउन कीजिए, कुछ भी कीजिए। ठीक है, चलिए तब, बाय बाय, नेक्स्ट क्लास से करते हैं